Ne söylesen, ne beklesen, Yaradan'dan ya da kaderinden ele geçmez istediğin uğruna. सरदार असगर और रिजकी को कैसे देख रही हो ना? मैं भी यही देख रही हूँ, काफी उलझा हुआ लग रहा है। मुझे तो डर है वो उनके बारे में कुछ गलत सलत ना सोच ले। वो कैसे नहीं सोचेगा, वो दोनों डांस कर रहे हैं तो ऐसा मुमकिन है वो ना सोचे। तो क्या वो कुछ सोचेगा तो चलो हमें कुछ करना चाहिए। लेवेंट, सरदार सोच रहा होगा कि इसकी और असगर के बीच में कुछ चल रहा है। हम नहीं चाहते कि वो कुछ ऐसा सोचे। क्या हम कुछ कर नहीं सकते? ठीक है। अच्छा ये बताओ, असगर और उस लड़की के दरमियान कोई ताल्लुक रह चुका है? क्या ये सच है? जहाँ तक मालूम है ऐसा था तो, बल्कि इनके दरमियान लड़ाई की वजह एक लड़की थी। तुम्हें वो मैगजीन वाला इंटरव्यू याद है? उसमें जो कुछ छपा था ना, वो सब इसी का काम था। गुस्से में आकर? हाँ। वाह भाई, क्या क्या हो जाता है। एक मिनट, समझ गया मैं। ठीक है ठीक है। अच्छा चलो अब जाओ ना, जल्दी। कैसा इत्तेफाक है ना कि तुम्हारी और एसगी की यहाँ मुलाकात हो गई। पहले वो हादसा, फिर वो टेनिस क्लब और फिर ये शादी। लगता है जैसे किस्मत तुम दोनों को एक साथ मिलाना चाहती है। जानसू और मेरे साथ भी पहले ऐसे ही हुआ था, हमारी मुलाकात होने लग गई। शुरू में ऐसे ही सोचता था, लेकिन सच कहूं तो अभी थोड़ी उलझन का शिकार हूं मैं। वो क्यों? लिवेंट, उन दोनों के दरमियान जरूर कुछ है। बातें तो सुनो, फजूल मत सोचो। उनके दरमियान ताल्लुकाती कारोबार के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता। अच्छा मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे सामने एतराफ करने वाला हूँ, लेकिन ये हमारे दरमियान रहे। अच्छा ठीक है। असगर तुम्हारी बहन से प्यार करता है। क्या? आराम से, जो मैंने बात बताई वो बिल्कुल सच है। अभी तुम खामोश रहो। कुछ वक्त तक वो एक साथ थे, फिर गालिबन उनके दरमियान कुछ गलत फहमियां पैदा हो गई थी। बल्कि तुम्हारी बहन ने असगर का इंटरव्यू भी लिया था और फिर उसके लिए मिस्टर रॉन्ग की हेडलाइन लगाकर उसे रुस्वा भी किया। हाँ, कुछ दिन पहले इरम मुझे इस बारे में बता तो रही थी। हाँ बिल्कुल, बेशक वो असगर है, मगरूर लड़का। एहसास, पहली बार किसी लड़की के लिए इतने अच्छे जज्बात रखे और उसका दिल टूट गया। मेरे पास आया था। पूछने लगा हम क्या कर सकते हैं। अब जाहिर है मैं उससे उम्र में बड़ा हूँ, तो फिर मेरा तजुर्बा उससे ज्यादा होगा। मैं कोई कल ही तो पैदा नहीं हुआ। क्या दिन थे वो भी। खैर, तो मैंने कहा पहले तुम्हारे जज्बात को देखा जाए कि वो उसके बारे में क्या है, कि तुम उसके बारे में क्या सोच रखते हो। जानते हो उसका भाई तरीका क्या है? हाँ? जेलस करना। फिर शायद मैं सही समझ रहा हूँ, वो असगर एसगी के साथ डांस इरम को चलाने के लिए कर रहा है। बिल्कुल, यकीनन तुम्हारा जवाब नहीं है। हाँ, उसकी तदबीर काम करते हुए दिखाई दे रही है। वही तो। लेकिन देखो, तुमने वादा किया है ये हमारे बीच रहे। वादा करो मुझसे, बल्कि कसम खाओ कि अपनी बहन को इस बारे में कुछ नहीं बताओगे। मैं चाहता हूँ कि असगर खुद बताए उसे। यही बेहतर होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, हमारे बीच रहेगा ये। इस गलत फहमी को दूर करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, वरना मैं इस गलत फहमी की वजह से एसगी से दूर चला जाता। क्या मतलब? शुक्रिया की जरूरत है। एक बात याद रखना, हम डॉक्टर्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक कहा ना मैंने? अब सब मिलके डांस करेंगे। कैसा रहा मेरी जान? चुटकी में सब ठीक कर दिया। हाँ देख लिया, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। जबरदस्त लेवेंट, सच में मैं नहीं जानता। हाँ,
कि तुम झूठ बोलने में इतने ज्यादा माहिर हो। मुझे तो तुम्हारे इस टैलेंट का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। यकीन नहीं आ रहा था कि तुम कितनी सफाई से झूठ बोलते हो। मैं तो सच में बहुत हैरान हो गई थी। जबरदस्त लेवन, मान गई तुम्हें। इस्तांबुल वापस जाकर हमें अपना डिनर वाला वादा भी पूरा करना है। क्यों नहीं, बिल्कुल। आखिर ये लड़का है कौन, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। इतना ज्यादा फ्री होके बात कर रहा है हमारी बेटी से। मुझे क्या मालूम नवीन, मैं तो खुद ये सब देखकर परेशान। ठीक है, रुको जरा। ये क्या कर रही हो? मैं जाके रुको, बात मैं भी करती हूँ। चलता हूँ तुम्हारे साथ। प्यारे बच्चों, हमने सोचा क्यों ना हम भी तुम लोगों के साथ थोड़ी देर बैठ जाएं। क्यों? क्या मतलब किस लिए? तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? यानी किस लिए अम्मी? तुमने अम्मी कहा इन्हें? हाँ, अम्मी हूँ मैं इसकी, और ये मेरी बेटी है। वैसे आपका क्या नाम है? आप हैं कौन? मैं वो अरे क्या हो गया बेटा? इसकी अरे मेरी बेटी को मैं डॉक्टर। बात सुने, मैं डॉक्टर। हाँ, ठीक, तुम ठीक हो बेटा? बेटा क्या पिला दिया मुझे? अरे बेटा ये मत सोचो, बस गहरे गहरे सांस लो। ठीक हाँ, ठीक हो गई। अच्छा, तो आप भी डॉक्टर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप और असगर एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखा मैंने कैसे पहचाना कि तुम दोनों बेटा एक ही हॉस्पिटल में काम करते हो। चलिए आइए। अरे चलिए आइए ना आंटी, चलिए आइए। हाँ बिल्कुल, आ जाए, साथ डांस करते हैं सब मिलकर। मैं रुक जाऊँ। Kaşı gözü kara olursa olsun, yanında biri beni mutlaka olsun. Kaşı gözü kara olursa एस्की, olsun, तुम ठीक तो हो ना? yanında biri दरअसल मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूँगा। असगर के साथ उसी हॉस्पिटल में काम करता हूँ, ये तुम्हारी अम्मी ने क्यों कहा? वो तो इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि वो दरअसल इसकी तुम्हारी मॉम को थोड़ा याददाश्त का मसला है, तुमने बताया था, अभी ठीक नहीं हो। सही, बिल्कुल यही बात है। वो दरअसल थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मेमोरी की प्रॉब्लम है। वो कभी कभार कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए लोग भी याद नहीं रहते उनको। मेरे बाबा न्यूरो सर्जन है, पता है ना तुम्हें? उनसे उनका मुआयना करवा सकते हैं। नहीं, जरूरत नहीं, क्योंकि अम्मी का पहले से ही ट्रीटमेंट चल रहा है और उनको इस बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, तो अवॉइड करती हूँ। ठीक है, फिर भी ये जहन में रखना। अम्मी को देख कर आती हूँ मैं। ठीक है। एज़गी, क्या सब चल ठीक है रहा ना? है? कुछ अच्छा नहीं। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, सरदार मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हाँ, हम दोनों का बचपन साथ ही गुजरा है, खेलना कूदना सब हम कुछ साथ ही पले बड़े हैं। क्या वक्त था वो भी। और ये मेरे भाई की दोस्त। इसकी? अरे इसकी तुम ठीक हो? क्या हुआ? इसकी क्या हो गया? क्या हुआ? इसकी